एक बार की बात है, छोटे से गांव टिहरीपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव हमेशा नई नई किताबें पढ़ने और अद्भुत कहानियों की खोज करने में लगा रहता था। गांव के पुस्तकालय में वह हर सप्ताह जाता और ढेर सारी किताबें लेकर आता। मानचित्र में रहस्यमय जगहों और सुरागों का वर्णन था। आरव ने तुरंत अपने दोस्तों माया और कबीर को बुलाया। देखो, मुझे यह जादुई मानचित्र मिला है। इसमें खजाने का रास्ता बताया गया है। चलो, इसे ढूंढते हैं, आरव ने उत्साहित होकर कहा। तीनों ने मानचित्र के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें गांव के पास बहती नदी पार करनी थी। वहां उन्हें गाने वाले पेड़ का सुराग मिला। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ संगीत बजा रही थी। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक और सुराग मिला। माया ने कहा, यह मजेदार होगा, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए। कबीर ने अपना झोला तैयार किया और कहा, मैंने कुछ टॉर्च और रस्सियां रख ली हैं। चलो, इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। जहां सूरज सबसे पहले झांकता है, वे पहाड़ी की तरफ बढ़े जहां सूरज की पहली किरणें गिरती थीं। वहां उन्हें एक गुफा मिली जिसके द्वार पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूं हर रात का साथी, लेकिन दिन में मैं छुप जाता हूं। मैं कौन हूं? माया ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आसान है। जवाब है तारे। जैसे ही उन्होंने जवाब कहा, गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर चमचमाते पत्थरों की दीवारें थीं। बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें कई किताबें, पुराने सिक्के और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। इन किताबों को पढ़ो और दुनिया को अपनी कहानियों से रोशन करो। आरव, माया और कबीर खुशी खुशी किताबों को लेकर वापस गांव आए। वे समझ गए कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि ज्ञान और दोस्ती का महत्व सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी कहानियां हर किसी के साथ बांटी और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू, गुड बाय।